जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संडे स्पेशल को पढ़ेंगे कैलेंडर रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में हमको दिन निकालना सीखना है। तो दिन निकालने के लिए हमको कैलेंडर में क्या चाहिए, कैलेंडर में देखिए क्या होता है, कैलेंडर में होता है दिन, माह और वर्ष, इसी तीनों से मिलकर कैलेंडर बनता है। तो देखिए दिन, तो कैलेंडर में दिनों की संख्या क्या होती है, 7 होती है। देखिए 7, सोम, मंगल, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो देखिए दोस्तों कैलेंडर में क्या होता है ना, हम इनको कोड के माध्यम से जानते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ना। तो देखिए सोमवार क्या है, किसी भी सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सोमवार। तो सोमवार का कोड 1, मंगलवार दूसरा दिन, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार को 0 माना जाता है। रविवार को कोई काम नहीं रहता, इसलिए रविवार को क्या करते हैं, हम शून्य कर देते हैं। तो ये हमारा सब जो कैलेंडर का कोड हो गया, दिनों का कोड। अगर 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो बृहस्पतिवार, 5 आया तो शुक्रवार, 6 आया तो शनिवार और 0 आया तो रविवार। ये है हमारा दिन का कोड। ऐसे माह देखिए कैलेंडर में माह की संख्या 12 देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए ये हमारे 12 माह है कैलेंडर में। 12 माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए जनवरी क्या होता है ना, दिनों की संख्या। जनवरी में दिनों की संख्या क्या होती है, 31। फरवरी में दिनों की संख्या, फरवरी देखिए फरवरी वर्ष जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की। अभी हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31। ये रहा हमारा माह में दिनों की संख्या। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन। तो देखिए दोस्तों इसको क्या किया जाता है ना, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन फिर से चालू हो जाता है। तो अगर इसमें हमें अगर देखना पड़ेगा ना, तो इसमें अतिरिक्त दिन अगर हमें देखना होगा कि माह में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो देखिए 7 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे। देखिए ये तो क्लियर हो गया ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है हमारा दिन का कोड है। इसको आपको याद रखना है कि 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार और रविवार 0 पे। तो देखिए इसको अब माह में अगर अतिरिक्त दिन डालना पड़ता है। देखिए अब दिन को हम खत्म कर देते हैं, दिन का तो कोड आपने देख लिया। अब देखिए जैसे ये 31 दिन है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, तो 31 में हम 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 7 चौक 28 आया ना, तो इसमें जो इसका शेष आया 3, यही इसमें जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई। जब आप किसी भी दिन को निकालेंगे ना, जब पूरी डेट दी रहेगी, तो जहां पे जनवरी अगर पूरी आई 31 दिन, तो वहां पे हमें 31 दिन नहीं लिखना है, वहां पे हमें सिर्फ लिखना है 3। ऐसे अगर फरवरी 28 की रहेगी तो 0 और 29 रहेगी तो 1 लिखना है।
फिर 31 की आई, 31 का मतलब क्या, अतिरिक्त दिनों की संख्या, वही जो शेष आता है। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता है, तो 7 से इसमें भाग दे दोगे तो मार्च में कितना आ जाएगा 3, अप्रैल में क्या आ जाएगा 7 चौक 28, बचाएगा 2 शेष बचेगा, तो अप्रैल में आ जाएगा 2, मई में 3, इसमें 2, जुलाई में भी 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। अभी देखो जब हम सॉल्व करने लगेंगे ना तब इसको आपको पता चलेगा कि ये क्या है। देखिए 31 चाहे हम पूरा लिखें, चाहे 31 की जगह पे हम 3 लिख दें। इसको देखो 28 चाहे पूरा लिखे, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन दोबारा चालू हो जाता है। तो फिर देखिए, तो ये क्या करना है, 28 रहेगी तो 0, 29 रहेगा तो 1, फिर 31 रहेगा, 31 लिखने से अच्छा है कि हम इसको 3 ही लिख दें। अगर ये मार्च पूरा है ना तो मार्च में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 ही आएगी, अप्रैल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आएगी, मई में 3। तो देखिए इस प्रकार माह का भी आपने देख लिया कोड कैसे होगा। इसको याद नहीं करना है, इसको तो सिर्फ दिमाग में बैठा के रखना है। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमें 7 से भाग देना पड़ता है। इसीलिए देखो जो पिछली बार रविवार को 7 आया था ना, रविवार को 0 जो आया था, इसी की वजह से उसमें 7 हो गया था। अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 का नाम 7, शेष 0 हो गया, इसलिए उसका कोड हमने 0 रखा था। तो अतिरिक्त दिनों में 7 से भाग दिया जाता है। तो देखिए ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे वर्ष के बारे में। एक एक बात डिटेल में आप जानेंगे, उसके बाद देखना अभी कितना आसानी से डेट निकलेगा। सब डेट बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो चलो अब वर्ष में चलते हैं। वर्ष पे, वर्ष जो है 2 टाइप का होता है। देखिए एक साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, ये लीप वर्ष क्यों आता है? देखिए प्रत्येक साल जो है ना 6 घंटा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ता है, जो जाके 4 साल बाद लीप एक दिन के रूप में हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। तो देखिए साधारण वर्ष में देखो 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन। अब मैं अगर कहूं कि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, 365 में 7 से भाग देंगे। अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 365 के लिए 7 से भाग दिया जाता है, जो शेष आता है वो क्या कहते हैं, वही हमारा अतिरिक्त दिन होता है। अतिरिक्त दिन हमेशा 7 से छोटा होगा। तो देखिए 365 में अगर हम 7 से भाग दिए तो 7 बचे 35, हाथ में देखिए एक शेष आया, फिर ये वाला 5 यहाँ उतरेगा, 7 दूना 14। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना आ गया, 1। मतलब कि साधारण वर्ष में 365 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आई, 1 आई। अब अगर 366 में देखोगे तो 366 में देखो अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो जाएगी। अतिरिक्त दिन जो होगा आपका वो 2 हो जाएगा। तो इसे देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष, अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 लीप वर्ष में 2 हो जाएगी और साधारण वर्ष में 1 हो जाएगी। अब हम बताएंगे आपको कि लीप वर्ष पता कैसे चलेगा कि लीप वर्ष है कि नहीं। तो देखिए लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर होता है, तो 4 से भाग दिया जाता है और जो भागफल आता है वही लीप ईयर होता है। तो देखिए जैसे कोई भी देखिए 1950 लिखा है, ये लीप वर्ष है कि नहीं जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 से भाग देना पड़ता है। 4 से अगर ये पूरी कट गई तो समझ लो ये लीप वर्ष है, अगर नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। तो 4 का नियम हमने आपको जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो विभाज्यता के नियम बताए थे कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देखिए 4 से 50 नहीं कटेगा, बर चौक 48, 2 शेष बच जाएगा। जब शेष बच जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। देखिए और 1960, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे लास्ट 2 में 15 चौको 60 कट जाएगा, यानी ये लीप वर्ष है, 1960 लीप वर्ष है। और देखिए 1725, 4 से भाग देंगे आप, कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट का 2 अंक नहीं कट रहा है तो संख्या नहीं कटेगी, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और देखिए
चाहे जो भी संख्या दी रहे, जैसे 2008 लीप ईयर है कि नहीं, 4 से भाग देंगे आप, 4 से ये देखिए कट जाएगा ये दोनों अंक, तो ये लीप वर्ष है। ऐसे देखिए 2013 लीप ईयर है कि नहीं, काट दीजिए, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। 2023 जो भी चल रहा है, 4 से भाग देंगे, ये 23 कटेगा ही नहीं, तो इस प्रकार ये लीप वर्ष नहीं है। अब इसके बाद जो साल आएगा 2024, इसमें 4 से अगर आप भाग देंगे तो देखिए लास्ट का 2 अंक कट जा रहा है। जब लास्ट का 2 अंक कट जाएगा समझ लो पूरी संख्या कट जाएगी। तो 2024 में जो है वो लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी क्या होगी, फरवरी 29 की होगी। तो लीप ईयर निकालना आप सीख गए। उसके बाद देखिए शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बस ये छोटा सा बात जानिए, देखिए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 5 है। 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है वो 5 होती है। देखिए इसको अभी मैं बताऊंगा कि इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। 100 वर्षों में अतिरिक्त, बस इतना आपको बस ध्यान रखना है, बस अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। 200 वर्षों में, 200 वर्षों में जो है अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी, अगर 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 10 होगी, तो 10 तो हमें 7 से बड़ा है, तो इसको हम 7 से भाग देके देखेंगे, जो शेष आएगा वही लिखेंगे। 7 का नाम 7, बचा कितना शेष 3। तो 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 10 है, तो 10 को हम छोटा करके लिखेंगे 3। तो आपने देखा 3 हो गया। 300 वर्षों में, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 300 में देखिए इसमें 5 था, इसमें 10 हो गया, इसमें 15 हो जाएगा, तो 15 हो गया। लेकिन 15 को अगर हम 7 से भाग दे देंगे, देखिए हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा 7 से नीचे ही चाहिए, तो हम 7 से भाग देके जो शेष आएगा वही लिखेंगे। तो 7 दूना 14, हाथ में हाथ से इसका जो शेष आया वो 1 आया, यानी 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। अब देखिए जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष, उसमें हमेशा लीप वर्ष को निकालने के लिए किससे भाग दिया जाता है, 400 से भाग दिया जाता है। तो देखिए 400 से जगह लीप वर्ष में भाग दिया जाता है, जैसे देखिए 400 लीप वर्ष है, 800 लीप वर्ष है, 1200 लीप वर्ष है, 1600 लीप वर्ष है। तो देखिए इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये 400 से पूरी पूरी कट जाती है, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। तो 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस अगर इतना आप ध्यान में रख लिए कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, तो समझ लीजिए अब आप मैक्सिमम एकदम पहुंच चुके हैं कि हाँ अब आप सॉल्व करने के योग्य हो गए हैं। अब देखिए हम आपको इसका इस्तेमाल कैसे बताएंगे। देखिए जैसे अब अगर आपको पता चल गया ये, अब 400 का जो गुणज रहेगा 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ऐसे जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे देखिए 1700 दे दिया, तो इसमें अगर पूछ लिया अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको हम 2 भाग बांट के, एक जो नियरेस्ट जो 0 रहेगा इसको हमें इसी फॉर्म में तोड़ना है 100, 200, 300 के। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 1600 लिख लेंगे, 1600 का हो जाएगा 0, फिर बचा कितना 100, 1700 देखिए 1600 निकल गया, 100 बचा 100, तो 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना आ जाएगी, अभी बताया 5 आ गए। तो इसी प्रकार देखिए 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आ गई। ऐसे ही दिया रहेगा, मान लीजिए आपको दिया रहेगा 1600, तो 1600 में 0, 1900 दिया रहेगा, 1900 अगर दिया रहेगा तो इसका नियरेस्ट देखिए 1600 है ना, तो 1600 तक क्या हो जाएगा 0, और बचेगा कितना 300,
300 का कोड हमको मालूम ही नहीं है। देखिए 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो ये देखिए हमने 1 लिख दिया। 1600 में 0, 300 में 1। इसी प्रकार देखिए अगर 1300 दे दिया तो क्या करना है 1300, तो 1300 में देखिए नियरेस्ट क्या है 1200 है, तो 1200 क्या है 0। अगर 1200 0 है तो 1200 के बाद कितना 100 और जुड़ेगा, तो 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। तो देखिए इतना आपने सीखा। अब आगे आपको हम सिखाते हैं। बस अब आप देखिए एक स्टेप और अगर सीख लिए तो आप डेट निकालना बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। बस एक और देखिए, जैसे देखिए नियरेस्ट, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 1725 ना। देखिए ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे 1700 है ना, तो इसको 1600, इसमें क्या हो गया 0, फिर उसके बाद 100 आया, तब हो गया ये 1700। तो 100 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। अब देखिए जो 25 वर्ष है इसमें तो लीप वर्ष भी होगा, तो इसमें का लीप वर्ष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए 25 है ना, तो इसमें हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 छम 24। देखिए शेष से हमको मतलब नहीं है, शेष अतिरिक्त दिनों में देखा जाता है, लेकिन लीप वर्ष से हमें भागफल से मतलब होता है। मतलब इस 25 वर्षों में 6 लीप वर्ष है, तो ये 6 लीप वर्ष में एक एक अतिरिक्त दिन मिला के 6 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। तो इस 25 और 6, इस 25 वर्षों में आप 4 से भाग दे देंगे, तो 4 छम 24, 6 आया ना इसका भागफल, तो इसी में ऐड कर देंगे, तो 25 6 31 हो जाएगा। इसी में 6 ऐड कर देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 31 आ गई। जैसे ये 1725 है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये देखिए 31 5 36 दिन आएगा, जो आपका अतिरिक्त दिन होगा। यही वाला काम आपको सीखना है कि देखिए अगर ये 25 वर्ष है ना, तो इसमें 4 से भाग दे के भागफल को इसी में ऐड कर देना है, भागफल को इसी में ऐड कर देना है। जैसे देखिए और देखिए 1952, तो देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो 1600 जो हो गया 0 हो गया, फिर उसके बाद 300 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोड देखिए ये आप 300 की तरफ 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 15 में 7 से भाग देंगे तो एक ही अतिरिक्त दिन आएगा। आप देखिए फिर उसके बाद ये 52 है, 52 है ना, तो इसमें क्या कहा, इसमें अगर हमें लीप वर्ष निकालना है तो 4 से भाग देंगे, तो 52 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 चौक 48, 13 चौक 52, 13 बार चला जाएगा, 13 बार। तो इसी 52 में इस 13 को ऐड कर देना है, तो 52 प्लस 13, ये 13 क्या है, ये लीप वर्ष है, इसमें ऐड होगा, तो 52 प्लस 13, 52 3 55 10 65, तो यानी इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या देखिए 65 एक 66 आ गया। तो बस अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं। अब देखिए बस इतनी अगर आप जानकारी ले लिए तो देखिए अब बस केवल क्वेश्चन में कुछ नियम समझना है और क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व करना है। देखिए जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं जो थंबनेल लगा है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बस अब देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो देखिए अब इसमें क्या है, आप 1900 पहले ईयर वाला निकालेंगे अतिरिक्त दिन, फिर माह का निकालेंगे, फिर दिन का। देखिए 1947 तो चल ही रहा है, मतलब बीत क्या गया है 1946, 1946 तक हमको अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालनी है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, इसको तोड़ो 1900 तक, तो देखिए 1600, इसका हो जाएगा कोड 0, फिर उसके बाद 300 का कितना हो जाएगा 1 हो गया, 1900 तक पहुंच गए, 1600 प्लस 300 1900 तक पहुंच गए। अब 46 आ गया, 46, इसमें हमें क्या करना है लीप वर्ष निकालना है, तो लीप वर्ष निकालने के लिए आपको 46 में 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 एकन्नम 4 कट गया, उतरा 6, 4 एकन्नम 4, देखिए 2, तो यही हमका भागफल क्या है, इस भागफल को इसी में ऐड करना है, भागफल को ही इसी में ऐड करना है। तो हमने ये देखिए 11 इसमें ऐड कर दिया, 6 1 7 4 1 5, यानी इसका जो है 57 आ गया।
अब देखिए ये इतना कर लिए आप तो समझ लिए 1946 तक आपने अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल ली। 57 और 1 58। और हाँ एक बात है, इसको अगर 57 को आप अतिरिक्त दिन निकालना है ना तो 57 में 7 से आपको भाग दे देना है। 7 8 56, शेष कितना आया 1। यही जो 1 है ना ये अतिरिक्त दिनों की संख्या है, तो इसको 57 की जगह पे आप 7 से भाग देकर 7 और 56 हासिल 1 आया ना, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो गई। देखा कितना आसान था। देखिए लीप वर्ष निकालने के लिए सिर्फ 4 से भाग दिया जाता है, लेकिन अतिरिक्त दिन, अब ये देखिए अतिरिक्त दिन आ गया ना, तो इसमें हमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना है, क्योंकि 7 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक 7 दिन बाद सेम डेट हो जाता है, तो ये एक अतिरिक्त दिन आ गया। अब देखिए 1946 तक हमने खत्म कर दिया, अब 15 अगस्त 1947 चलना है, मतलब 1 साल भी चलना है। तो देखिए 47 क्या है, लीप है कि साधारण है? तो बोला जाएगा कि भैया ये साधारण है, क्योंकि ये 4 से लास्ट के 2 अंक कट नहीं रहे हैं। तो देखिए जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। अब अगस्त में देखिए 15 अगस्त है, तो 15 को 7 से बड़ा है, तो 15 में अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो अतिरिक्त दिन आ जाएगा 7 दूना 14, शेष 1 आया। अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो देखिए ये आ गया। बस अब सबको ऐड कर लीजिए, उसके बाद 7 से भाग दे दीजिए, जो अतिरिक्त दिन आए वही उत्तर होगा। देखिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 1 18 1 19 19। देखो आया हमारा पूरा 19। 19 7 से बड़ा है, तो इसको 7 देखिए 7 से भाग दे देंगे, 7 दूना 14, बचा कितना 5। 5 देखिए 1 पे था सोमवार, 2 पे था मंगलवार, 3 पे था बुधवार, 4 पे था बृहस्पतिवार, 5 पे क्या था शुक्रवार। तो शुक्रवार आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये सवाल आ गया। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। देखिए 1947 तो चल ही रहा था, तो 1946 तक हमको क्या है वर्षों में हमको अतिरिक्त दिन निकालना है। तो 1946 देखिए, तो अभी हमने आपको बताया था कि उसका नियरेस्ट जो 0 होता है, तो देखिए 1600 ले लिए, 1600 का 0 हो गया। 300 का तो हमने पढ़ाया ही, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5, 200 में 10, तो 10 हो जाए 7 से बड़ा हो जाता है, 7 से भाग देकर उसका शेषफल लिखते हैं। तो 300 में 15, 15 में 7 से भाग देके उसका शेष लिखते हैं, 1 आ जाता है। तो देखिए 1900 तक हो गया, फिर बचा कितना 46 वर्ष। तो 46 वर्ष के लिए देखिए 46 वर्ष ये साधारण तो है ही नहीं, इसमें लीप वर्ष भी होगा, तो लीप वर्ष होगा तो एक एक अतिरिक्त दिन बढ़ेगा। तो 46 को हमने 4 से भाग दिया, 46 को जब हमने 4 से भाग दिया तो 11 चौक 44, 11 हमारा भागफल आया। तो भागफल को इसमें ऐड करके लिख दिया 57। अब 57 अतिरिक्त दिन है, चाहे तो आप इसको जोड़ो, लास्ट में 7 से भाग दो, और चाहे तो आप यहीं पे 7 से भाग देके जो शेष फल आए वही लिख लो, तो छोटा हो जाएगा, हमको जोड़ने में आसानी होगी। फिर उसके बाद सभी अतिरिक्त दिनों को हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दिया, जो हमारा शेष फल आया वही हमारा आंसर होगा। देखिए ये जनवरी वाला 3 क्यों लिखे, ये कोई कोड नहीं है। जनवरी का महीना 31 का था, तो 31 में हमने छोटा करने के लिए 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, 3 आ गया, इसलिए हमने इसको 3 लिख दिया। 31 वाला महीना को 3 लिख दिया। फरवरी 28 की थी, क्योंकि 1947 लीप नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 0, और यहाँ पे फिर मार्च 3, अप्रैल 2, फिर 15 अगस्त को पहुंचने के लिए हमने यहाँ 15, हम चाहे 15 भी लिख सकते थे, चाहे यहीं पे हमने 7 से भाग देके 15 को 7 दूना 14, 1 शेष आया, तो हमने ये इसको 1 लिख दिया। चाहे 15 भी लिख सकते हो, लेकिन जब अतिरिक्त दिन निकालना हो और 7 से बड़ा है तो उसको हमको 7 से भाग देके शेष फल को लिख लेना है। चलिए अब और प्रैक्टिस किया जाए। देखिए बहुत आसान है, बस लेकिन समझना आपको बस चाहिए, बस कि समझ में आना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। बस अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आप आसानी से कर लेंगे। एक और बहुत फेमस सवाल, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? देखिए ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि भैया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है, ईयर। 1950 चल रहा है,
1950 चल रहा है, 26 जनवरी हुआ है, तो हमको क्या करना है, 1949 में जाना है। देखिए 1949 यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि हमको ईयर का पूरा निकालना है ना। 1950 तो अभी चल ही रहा है, उसका तो हम निकाल नहीं सकते पूरा, तो उसमें महीने का काउंट होगा, लेकिन अब 1949 का निकालना है। 1949 तक निकालना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 1600, फिर उसके बाद 300, देखिए 1600 का हो जाएगा 0, 300 का हो जाएगा, अभी हमने बताया 1, और 49 का देखिए 49 में हमें लीप वर्ष भी निकालना है, तो 49 में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से हमको भाग दे देना पड़ेगा। तो 4 × 4 0 9, 4 दूना 8, हासिल आया 1। तो देखिए ये जो 12 है ना, इसको 49 में ऐड कर देंगे, 49 + 12, तो देखिए 49 में 12 9 2 11 का 1, और 4 1 5 1 6 61 आ गया। 1949 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या हमें 61 और 1 62 मिल गई। इसको अगर आपको छोटा करना होगा तो देखिए 7 से भाग देंगे, तो 7 8 56, 56 तक कट जाएगा, 7 8 56, तो बचेगा कितना शेष, 5 आपका जो शेष हो जाएगा। तो देखिए ये अतिरिक्त दिनों की संख्या इसमें आ जाएगी 5। देखिए 61 ना, इसको अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमने 7 से भाग दिया, 7 से जब हमने 61 में भाग दिया तो 7 8 56, 56 में बचा कितना, 11 में 6 गए 5, तो ये 5 इसीलिए लिख दिया अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। अब हम 1949 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको देखिए जाना कहां तक है, 26 जनवरी तक। तो देखिए 26 जनवरी, अभी जनवरी भी नहीं बीता है, जनवरी में कितना दिन हुआ है, 26, तो इसको यहीं पे 26 ऐड कर लो। और तो देखिए अब हमें अतिरिक्त दिनों की संख्या मिल गई, 26 और 1 27, 27 5 32, 32 में आपको 7 से भाग दे देना, 7 4 28, आपका आंसर कितना है, 4। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति। आपका जो उत्तर होगा वो होगा बृहस्पतिवार। देखिए कितनी आसानी से आ गया। इसको 26 को चाहे आप यहीं से भाग दे देते 7 से, कि 7 3 21, 5 आपका आंसर 5 हो जाता, तो यहाँ पे 5 5 10 1 11, फिर 11 में 7 से भाग देते तो 4 आ जाता। ये आपको अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि 7 से भाग देना है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। चलिए एक डेट और निकालते हैं, आज ही का डेट निकालते हैं कि आज कौन सा दिन है। भले हम लोगों को पता है कि आज रविवार है, लेकिन देखिए शून्य आता है कि नहीं, 0 आने पर ही रविवार होता है। तो अगर आपका सही आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो समझ लो सही है, नियम एकदम सही है। तो देखिए आज है क्या, 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023। तो आज कौन सा दिन है, देखिए हमने क्या कहा था, 2023 चल रहा है, तो हमको यहां पर क्या लिखना है, 2022। अब देखिए 2000 दिया है हमको, 2000 का कितना हो जाएगा, 1600 का 0, 2000 का 0 हो जाएगा, इसका कोड 0 हो जाएगा, 400 800 1200 1600 2000 ये सब 0 हो जाएगा, नियरेस्ट 0 हो गया। फिर हमने क्या किया, 22 वर्ष, 22 में कुछ लीप भी है, लीप निकालने के लिए हमको 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 पंचे 20, बचा कितना 2। तो इससे शेष फल से हमें मतलब नहीं है, लीप निकालने के लिए हमें भागफल से मतलब है, भागफल को इसी में ऐड कर दीजिए। तो 22 + 5, 22 साधारण 5 लीप, तो 22 5 27। अब देखिए अब हमारा क्या हो गया ना कि 2022 तक हमने अतिरिक्त दिनों की संख्या निकाल ली, 27 आ गया है, ठीक। अब 27 को अगर और छोटा करना रहेगा तो 27 में 7 से भाग देंगे, 7 3 21, बचा कितना 6। तो अब 27 लिखो, चाहे यहीं पर आप लिख दो इसको 6, 27 को काट के 6 लिख दो, अतिरिक्त दिनों की संख्या 6 आ गई। अब देखिए 2022 तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हमको 2023 में 1 अक्टूबर तक का अतिरिक्त दिन निकालना है। तो देखिए जनवरी का, और देखिए 2023 लीप भी नहीं है, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3,
जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2 और अक्टूबर का 1 तारीख। अक्टूबर का 1 तारीख इसको ऐड कर दो। अब देखो 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 3 16, 3 19, 19 2 21, 1 22, 22 और इधर 6, ये देखिए टोटल 22 था, 22 और इधर ये 6, तो 22 प्लस 6 28, 28 अतिरिक्त दिनों की संख्या 28 आ गई। अब 28 में अगर आपको 7 से भाग देना है तो 7 चौक 28, शेष फल कितना आया? 0 शेष आया। और 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब रविवार। देखिए कितना आसानी से आ गया, बस 1 साल इसमें घटाना है, फिर उसके बाद उसको देखिए 1 शताब्दी वर्ष में तोड़ना है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद साधारण वर्ष में 4 से भाग देकर लीप वर्षों की संख्या उसी में ऐड कर देना है। तो देखिए कितना आसानी से आ गया। पहले 2022 तक का हमको अतिरिक्त दिन निकल आया, फिर उसके बाद 2023 में 1 अक्टूबर तक चले तो अतिरिक्त दिनों की संख्या देखिए 28 आया था, 7 से भाग दिए तो 0 शेष आया और 0 का स्थान रविवार होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा जरूर। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से फिर मैथ की प्रॉपर क्लास चलेगी। धन्यवाद।